तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं आज की ये चिकन कढ़ाई कितनी मज़ेदार, खुश जायका और ख़ूबसूरत तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक स्पेशल चिकन कढ़ाई बनाने वाले हैं। आपने घर में बहुत सारे तरीक़ों से चिकन कढ़ाई बनाई होगी, लेकिन ये वाली रेसिपी हमने इतनी आसान कर दी है, आपकी मेहनत को कम कर दिया है, कुकिंग के टाइम को कम कर दिया है। लेकिन आप देखिएगा, जब ये चिकन कढ़ाई बनके तैयार होगी, ये सबसे डिफरेंट होगी। जल्दी से रेसिपी देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आज आपने फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम देखते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं देश परदेश से, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं लेकिन शुगर लगाए बगैर ही देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जनाब आज ही फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने आपका नाम नोट डाउन कर लिया है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपके घर आ जाएंगे और आपको हमें खाना खिलाना पड़ेगा। इससे पहले आपका ख़र्चा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जाएं और वीडियो शुरू करें। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली कढ़ाई बनाने के लिए थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल लेना है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन। आप देख रहे होंगे कि इमरान भाई ने आज सारी चीज़ें साबुत ही डाल दी हैं। कहने को तो कढ़ाई बना रहे हैं लेकिन चीज़ें सारी साबुत डाल दी हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस कुकिंग प्रोसेस को भी आसान करेंगे, इंशाल्लाह ये कढ़ाई भी अच्छी बनेगी। तो इन सारी चीज़ों को आपने साबुत डाल के गरम ऑयल के अंदर 5 मिनट के लिए पहले फ्राई कर लेना है। 5 मिनट हमने फ्राई किया है तो आप देख सकते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और किसी भी बर्तन की मदद से आपने पहले टमाटर अलहदा कर लेने हैं और टमाटर के आपने ना छिलके उतार लेने हैं। ये आसानी के साथ उतर जाएंगे। छिलके उतारने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने ठंडा करके ना किसी भी चीज़ में डाल के या तो थोड़ा सा मोटा कूट लें और या इसको आप ग्राइंड कर लें। इसी ऑयल के अंदर अब आपने चिकन डाल देना है। ये रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ 1 केजी चिकन की। इसमें हड्डियाँ भी हैं और इसमें बोनलेस चिकन भी है। सेम रेसिपी आप मटन या बीफ के साथ भी बना सकती हैं। चिकन डालने के बाद 2 चीज़ें आपने चिकन के साथ ही डाल देनी हैं। पहली चीज़ है नमक। नमक डालने से क्या होगा कि चिकन का रंग भी ख़राब नहीं होगा और चिकन के अंदर जो पानी रहता है ना, वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं इसमें डाल दूँगा साबुत जीरा, आधा खाने का चम्मच भर के। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने चिकन को ना पहले अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चिकन के अंदर है पानी। नमक ज़ीरा डालने की वजह से चिकन काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा। हाई फ्लेम करके आपने चिकन को अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे 10 से 12 मिनट लगे हैं। हल्का फ्लेम करके हमने चिकन को अच्छे से फ्राई किया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्यारा सा कलर भी आ गया है और जो इसके अंदर पानी था ना, वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। खुशबू आना चिकन से शुरू हो गई है। अब इसमें डाल देंगे वो तमाम मसाले जिसको हमने शुरू में ही फ्राई कर लिया था और ठंडा करके ना पीस लिया था इस तरह से मोटा मोटा सा। अब इसमें 2 मसाले और डाल देंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके साथ ही आपने इसमें जितना आप घर में स्पाइसेस खाते हैं, लाल मिर्च डाल देनी है। और लाल मिर्च के साथ ना खुशबू के लिए अभी एक मसाला शामिल करिएगा। कुछ लोग इसको बाद में शामिल करते हैं लेकिन ये परफेक्ट है, अभी शामिल करिएगा धनिया पाउडर। कुछ लोग इसको दरदरा पीस के शामिल करते हैं, लेकिन जब ये कढ़ाई बनाए ना आप, तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे पाउडर शेप में ही डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन कढ़ाई तो हमारे घरों में बनती ही रहती है। कोई भी त्यौहार हो, मेहमान आ जाएं, कोई भी स्पेशल मौका हो, चिकन की कढ़ाई तो लाजमी बनाई जाती है। बहुत सारे तरीक़ों से आपने बनाई होगी, इस तरीके से बना के देखिएगा, ये आपको सबसे ज़्यादा तरीका पसंद आएगा। ना ज़्यादा मेहनत, कुकिंग का टाइम भी बिल्कुल हल्का सा है इसमें, और जायका देखिएगा, कलर देखिएगा, खूबसूरती देखिएगा। मिक्स कर लिया। चिकन तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है। पानी नहीं डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे, 10 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आंच पे पका लेंगे। तकरीबन 18 से 20 मिनट हो चले हैं, तो एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसी की मैं बात कर रहा था। बिल्कुल आसान रेसिपी कर दी है, खूबसूरती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। देख लें माशाल्लाह, ना इसमें प्याज नज़र आ रहे हैं, ना सब्ज़ मिर्च,
और ना ही टमाटर के छिलके वगैरह। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से आपने इसको एक दफ़ा भूनना है, लेकिन उससे पहले आपने इसमें थोड़ा सा दही डाल लेना है। कुछ लोग दही को पसंद नहीं करते तो इसकी जगह पे आप क्रीम डाल सकते हैं। अगर क्रीम भी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ना 2 से 3 खाने के चम्मच दूध लाजमी शामिल करिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। हाई फ्लेम रहेगा और इतनी भुनाई करेंगे कि दही का पानी अच्छे से ड्राई होके ना एक प्यारी सी ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। देख लें माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपके मुंह से भी निकला होगा सुबहान अल्लाह। इतने कम टाइम में इतनी लजीज और ख़ूबसूरत कढ़ाई, मेहमान कैसे ना खुश होंगे, घर वाले आपकी कैसे ना तारीफ़ करेंगे। डिफरेंट तरीके से बनाई गई ये कढ़ाई आपको पसंद आएगी। चलिए, कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, कुछ भी नहीं आपने इसमें डालना। गार्निश के लिए 2 चीज़ें आप डाल सकते हैं, फ्रेश सब्ज़ धनिया पत्ता और सब्ज़ मिर्च। अगर आपको अदरक पसंद है ना तो बिल्कुल बारीक काट के आप अदरक भी इसमें डाल सकती हैं, बड़ा कमाल का टेस्ट आता है। देख लें माशाल्लाह, ज़बरदस्ती कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर ली है। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाया, बिल्कुल सादा सी कढ़ाई लेकिन इंतहाई लजीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सुपर टेस्टी कढ़ाई पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि आपका शेफ़ आपके लिए कैसे काम कर रहा है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ढेर सारा प्यार। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।